तो दोस्तों भारतीय एयरटेल ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 24 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 53,981 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 47,876 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 55,383 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 11 से 12% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू लगभग इसी के आसपास आपको जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 55,000 करोड़ से लेके 56,000 करोड़ के आसपास मार्केट का मानना था कि कंपनी के रेवेन्यू इसी के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 23,198 करोड़, पिछले साल 20,867 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 23,891 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,502 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 12,475 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 9,247 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट के अंदर आपको साल दर साल गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन गिरावट के पीछे का रीज़न कुछ और है, डरना नहीं है इससे। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 9% के आसपास का जंप है क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो प्रॉफिट देखें तो आपको ठीक देखने को मिल रहा है। हालांकि साल दर साल गिरा क्यों है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि गिरने का पीछे का रीजन है कंपनी के टैक्स। कंपनी को पिछले साल टैक्स नहीं लगे थे, टैक्स रिफंड के नाम पे कंपनी को अच्छा खासा पैसे मिले थे। 2,891 करोड़ कंपनी को टैक्स रिफंड हुए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 797 करोड़ टैक्स दिए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,798 करोड़ कंपनी ने टैक्स दिए थे। तो टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स इस क्वार्टर में आपको लगे हैं, जबकि पिछले साल कंपनी को टैक्स लगे ही नहीं थे, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट इतने बड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिला, जो कि कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने 3,160 करोड़ कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 140 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 256 करोड़ के आसपास। तो एक्सेप्शनल आइटम भी इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा कंपनी को लगता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम और कंपनी के टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो पिछले साल 27,494 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 32,370 करोड़ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 31,485 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना सो किया है, 9,247 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 7,500 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिला है। मतलब मार्केट इतना कम क्यों सोचा, तो वो ताज्जुब की बात है। चलिए कंपनी के इबिटा मार्जिन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे टैक्स भी कम है, ऊपर से कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम भी है। तो हम इबिटा मार्जिन देख लेते हैं क्या बना है कंपनी का। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 57.42%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 58.32%, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी मार्जिन 58.44 आपको जाता हुआ देखते हैं। तो मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब लगभग 60% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, एबिटा मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। फिर भी कंपनी पैसे के लिए मतलब बोलती रहती है कि आरपू बढ़ाना है, कंपनी को टैरिफ हाई करना है। ईपीएस की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 11.5 रुपये, पिछले साल 19 रुपये, अभी देखते हैं तो 12.5 रुपये आपको देखने को मिला है। और कंपनी के आरपू देख लेते हैं क्या बना है। तो अगर आप यहाँ पे आरपू देखते हैं तो कंपनी का आरपू 257 रुपये पर कस्टमर आपको देखने को मिला, जो कि मार्केट का अनुमान भी था 256-257 के आसपास। तो ओवरऑल देखें तो नंबर ठीक देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको इनलाइन देखने को मिला, प्रॉफिट देखें तो एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। तो नंबर अच्छे देखने को मिले, हालांकि ज़्यादा तोड़फोड़ वाले नंबर नहीं है, लेकिन नंबर पॉजिटिव आपको देखने को मिला है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।